नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह। आरटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए जो आरटी न्यूज की टीम है वो बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ क्षेत्र में क्षेत्र वाइज हम पड़ताल कर रहे हैं। एक वायरल वीडियो जो है विद्युत अशासी अभियंता हैदरगढ़ के विरुद्ध चलाया गया है, जिसमें गलत तरीके से आरोप लगाए गए हैं। आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी हुई है और उसी की सच्चाई, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसी की सच्चाई जानने के लिए आरटी न्यूज की टीम जो है क्षेत्रवाज निकली हुई है। आज यहाँ पर असंदरा क्षेत्र में और इसी रोड पर है, कहाँ कौन सा है भैया, ये कोठी कैसरगंज चौराहे पर। यहाँ पर जो महिलाओं में देखा गया है कि महिलाओं में काफी आक्रोश उत्पन्न हो रहा है, जिस वीडियो को लेकर के महिलाएं जो है वो निरंतर चौपाल लगाकर मीटिंग कर रही हैं और इसका खंडन कर रही हैं कि जो जिस तरह से महिलाओं का अपमान है ये अपमान सही नहीं किया जाएगा। सभी की बहन बेटियां हैं, तो इसी के तहत आज यहाँ पर महिलाएं इकट्ठा हैं। कौन कौन सी हैं, कहाँ हैं, हम आपको ले चलते हैं और इसकी जो सच्चाई हम जानना चाहते हैं, क्या है सच्चाई और महिलाओं में किस तरह का क्या आक्रोश उत्पन्न हो रहा है और हम जानना चाहते हैं। जी, परिचय बताइए अपना। जी, मैं जिला पंचायत सदस्य सोनी यादव हूँ और ये जिला पंचायत सदस्य सोनी यादव जी हैं, जिनको बताने वो परिचय कराने का कोई जरूरत भी नहीं है। ये इनके द्वारा निरंतर हम देख रहे हैं महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। क्षेत्र में इनके साथ हजारों हजार की संख्या महिलाएं इनके संगठन में है। ये लगातार किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं रखती हैं। ये निरंतर महिलाओं को आगे बढ़ चढ़कर जागरूक करती हैं और महिलाओं के मान सम्मान के लिए दिन रात एक करके संघर्ष करती हैं। ये सोनी यादव जी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, आज इन्हीं से हम जानते हैं कि किस कारण ये चौपाल लगाई गई, जहां पर महिलाओं को एकत्रित किया गया है। जो वायरल वीडियो चल रहा है शासी अभियंता का, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उस पर क्या कहना आपका? मेरा यही कहना है कि मैं ब्लॉक मेरा सिद्धौर पड़ता है, जिला पंचायत क्षेत्र मेरा है और विधानसभा हैदरगढ़ जैतपुर भी मैं देखती हूँ और निर्दलीय में जिला पंचायत सदस्य हूँ। और हमें लग रहा है कि मैं 2-2.5 साल से तो व्यक्तिगत जानती हूँ एसडीएम साहब को, जो बिजली विभाग के हैं, असियासी अभियंता जी। तो मेरे पास तो हमेशा समस्याएं आती रहती हैं बिजली विभाग की। अभी तो चल रहा था कि ये विजिलेंस टीम की कभी जांचें चल रही थी, तो काफी लोग आए हमारे पास और मैं काफी महिलाओं को यहाँ से भेजती भी हूँ एसडीएम साहब के पास समस्या लेकर के, और मैं खुद गई हूँ कई बार ऑफिस, लेकिन कभी भी मुझे इस तरह की कोई हरकतें नहीं दिखी एसडीएम साहब में। और हमेशा वो अपनी बहन और माँ समझ करके मुझे हमेशा सम्मान दिया। मुझे ही नहीं, सारी हमारी महिलाएं जितनी भी जाती हैं, हमें लग रहा है किसी को ये शिकायत नहीं है कि कभी उटपटांग की बातें किए हों सियासी अभियंता जी, या कभी कोई उस तरह की हरकतें रही हों। कभी इस तरह की बातें नहीं आई सामने और हमेशा महिलाएं वापस आकर के मुझे यही बताती रहती हैं कि मैं गई और अधिकारी जी मुझे बड़े सम्मान से बिठाया और मेरी बात सुनी और मेरे समस्या का समाधान भी किया। तो इस तरह की प्रशंसा आते रहते हैं। और जो मैं अभी देखी हूँ वीडियो, मैं देख करके ये लगा कि ये तो महिलाओं का घोर अपमान है। जिस तरह से उसके पति ने आरोप लगाया कि ऐसे ऐसी बात है, हम लोग जाते हैं और काफी हमारी महिलाएं जाती हैं, कभी इस तरह की बातें नहीं है। अगर कोई समस्या थी, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, अगर गलत सही हो तो उस पे जांच होनी चाहिए। अगर ये गलत है तो मैं भी जांच करवा रही हूँ अपनी महिलाओं टीम के द्वारा। मेरी एक टीम है महिलाओं की, तो मैं भी जांच करवाने में जुटी हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर ये गलत है तो इस पे ये जो आरोप इनके पति ने लगाया है उस महिला के, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि किसी का भी बेटा हो और भाई हो, अधिकारी बन करके हमारे बीच में आता है, हम लोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्था लेकर के, हम लोगों के लिए काफी जानकारियां लेकर के, तो इस तरह की जो अभद्र टिप्पणी उन्होंने किया है, अभद्र रूप से उन्होंने शब्द रखे हैं, ये महिलाओं का कहीं ना कहीं अपमानजनक शब्द हैं। और हम महिलाओं के साथ ये जो कर रहे हैं, बहुत अभद्र टिप्पणी इन्होंने किया है, बड़ी अपमानजनक शब्द हैं ये। तो मैं इसे हसात हो करके आज जो ये चौपाल लगा के बैठी हूँ, ये भी महिलाएं हमारी बिजली विभाग से कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनकी समस्या रही है और सभी लोग ऑफिस जाने का काम किया है, अधिकारी से एसडीएम साहब से मिलने का काम किया है, हमेशा उन्होंने सम्मान के साथ बैठाया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आरोप उन्होंने लगाया है, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, इसलिए कि कभी
कोई अधिकारी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरह से वो अपमानजनक अभद्र टिप्पणी करें, आरोप लगाएं। हाँ, अगर कोई समस्या है तो कोर्ट बना है, अगर यहाँ अधिकारी नहीं सुन रहा तो आप कोर्ट जाकर के अपनी बात को रख सकते हैं। और भी अधिकारियां हैं, बड़े से बड़े अधिकारियां हैं, उनके पास ऑफिस में जाकर के अपनी बात को रखिए। लेकिन ये जो अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए हैं वो अपने आप को बचाने के लिए, तो ये बहुत निंदनीय है, घोर निंदनीय है। ये हम महिलाओं का अपमान है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी, जहां तक मेरी ये आवाज जा रही है, अगर शासन तक, सरकार तक ये पहुंच रही है तो इस पे कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, ताकि कभी कोई इस तरह की हरकत न कर सके और इतने घिनौने शब्द को इस्तेमाल करके वो इस तरह बच ना पाए। अगर वही जो जिस महिला के पति ने ये आरोप लगाया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर सही हो तो इसको सबूत के साथ वो पेश करें और अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं किसी के सपोर्ट में नहीं बोल रही हूँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उन्होंने जो किया है ये सभी लोग जान रहे हैं। जो व्यक्ति वीडियो देखा है सभी लोग समझ रहे हैं कि वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी महिला को सामने खड़े करके और सारी महिलाओं का अपमान करने का काम किया है। जिस तरह के वो शब्द इस्तेमाल किए हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी सारी महिलाएं बैठी हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, सब लोग ऑफिस जाने का काम किया है और सब लोग अपनी समस्या लेकर के एसडीएम साहब के पास गए, कभी कोई शिकायत इस तरह की नहीं आई है। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और 54,000 पब्लिक परिवार मेरा है मेरे पास। मैं एक जिम्मेदार महिला हूँ, जिम्मेदारी के साथ ये कह रही हूँ कि कभी इस तरह की हरकतें सामने नहीं आई और कभी कोई शिकायत सियासी अभियंता जी की नहीं आई। और इस तरह का जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, वो जो आरोप लगा रहे हैं सियासी अभियंता जी के ऊपर, ये बहुत घोर निंदनीय है, गलत है, सरासर गलत है। और मैं मानती हूँ कि विजिलेंस टीम जैसे गई है जांच करने क्षेत्र में और वो कभी कभी गलत किया है, लोगों के साथ में झूठा आरोप लगा दिया कुछ लेन देन के चक्कर में, तो लोग समस्या लेकर के अपने क्षेत्रीय अधिकारी के पास जाते हैं। लेकिन अधिकारी महोदय हमेशा वो सम्मान के साथ अपनी बहन समझ करके, अपनी माँ समझ करके हमेशा वो सम्मान देने का काम करते हैं और उनका गंभीरता के साथ समस्या को सुनने का काम करते हैं और समाधान भी करते हैं। तो ये मैं प्रशंसा करती हूँ, जो अधिकारी प्रशंसा लायक होगा मैं उसको कहूंगी। और मैं बता दूं कि एक बार मैं खुद सियासी अभियंता जी को सदन में खड़ा कर दिया, जिला पंचायत सदन में मेरी मीटिंग बोर्ड की चल रही थी, तो जो समस्या थी मैं खुलासा एसडीएम साहब के सामने रखी और बात उनसे की, उन्होंने उस समस्या का समाधान किया। लेकिन कभी इस तरह की हरकतें और इस तरह की टिप्पणी सामने और ये नहीं आए आरोप कि गई हूं तो एसडीएम साहब किसी गलत शब्द का इस्तेमाल किए हो, किसी उस तरह से बोल करके बात किए हो कि ऐड करके, या हमारी बात ना सुने हो या हमारी जनता की बात ना सुने हो, इस तरह का आरोप हमारे सामने नहीं आया। नहीं, मैं खुद सदन में उठाने का काम करती। और जो मैं ये वीडियो देखी हूँ, ये इससे मैं बहुत हताश हूँ और हमारी महिलाओं का बड़ा अपमान है और हमारी महिलाओं का नहीं, सारे उत्तर प्रदेश की महिलाओं का अपमान वो व्यक्ति ने किया है। तो इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखा आपने, ये सोनी यादव जी थी, 54,000 आम जनता का नेतृत्व कर रही हैं और हजारों हजार की संख्या में क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, माँ बहनें हैं, माँ बेटी हैं, इनके साथ जुड़ी हुई हैं। ये लगातार उनको जागरूक करने का लगातार संघर्ष करती रहती हैं और उसी को लेकर के जो वीडियो देखा इन्होंने, काफी आक्रोश है और साफ शब्दों में इन्होंने कह दिया है कि जो भी दोषी हो जांच कराई जाए और हम भी जांच करवा रहे हैं। जो इनकी महिला टीम है उसको भी लगा दिया गया है, लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया गया बिना सबूत के, उस पर महिलाओं में काफी आक्रोश है और सोनी जी ने मांग किया है कि इसकी सही जांच होनी चाहिए। अगर बिना सबूत आरोप लगाए गए हैं तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में किसी भी नारी जाति का सम्मान बिगड़ने न पाए। तो ये सोनी यादव जी हैं, इनको बताने की कोई जरूरत नहीं थी। इन्होंने पूरी तरह से कमर कस लिया है और इन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस वीडियो की सच्चाई जो भी है हम वहां तक जाएंगे, इसलिए कि इनके साथ में हजारों हजार की संख्या में इनकी महिला टीम है। पूरी महिला टीम को इन्होंने लगा दिया है और किसी भी कीमत पर महिलाओं के मान सम्मान के लिए रात दिन एड़ी चोटी का ये जोर लगाए रहती हैं। महिलाओं के मान सम्मान के लिए अगर इन्होंने खुद कहा है कि अगर हमारी जान भी हमको अगर अपने को बलिदान करना पड़े तो हम नारी सम्मान के लिए हम अपने को भी कुर्बान कर देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर और भी हमारी महिलाएं, हम इनसे भी पूछना चाहते हैं
कि क्या रिएक्शन है। और जो वीडियो चल रहा है अभी देखा आपने, जो नेतृत्व कर रही हैं आप लोगों का सोनी यादव जी ने भी बताया है कि ये वीडियो चल रहा है, ये गलत है, नारी जाति का ये जो है अपमान किया गया है। इस पर जो शासी अभियंता है उस पर क्या कहना आपका? सर मैं क्या बताऊं, और सर के लिए मेरे पास तो शब्द ही नहीं कहने के लिए। इतने अच्छे और इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। हम भी सोनी भाभी के साथ गए थे, हमारे जिला पंचायत सदस्य के साथ, और उन्होंने इतने अच्छे से बात किया। हमारे यहाँ पे बिजली की समस्या थी, इसीलिए उनसे बात करने के लिए गए थे, लेकिन वो इतने सीधे नजर उठाकर बात नहीं करते थे, बातों को सुनते थे, लेकिन नजर झुका के बात करी उन्होंने हम लोगों से। इतने अच्छे इंसान के ऊपर इल्जाम लगाया गया है, तो बहुत ही गलत इल्जाम लगाया गया है। जी अपना परिचय बता दीजिए। जी मेरा नाम अर्चना यादव है, मैं यहाँ ग्राम जानीपुर में रहती हूँ। मेरे पिता का नाम पत्रकार श्याम सुंदर यादव है। मेरी मम्मी टीचर प्रिंसिपल थी जो अब रिटायर हो गई हैं, और मैं यहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ और साथ में अपनी दुकान भी खोल रखी है कॉस्मेटिक की। इनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे अधिकारी पर आरोप लगाया गया है कि जो हम लोग जाते हैं माँ बहनों के सामने, वो नजर मिलाकर बात नहीं करते हैं, पूरी समस्याएं सुनते हैं, समाधान कराते हैं, और उस अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया गया है। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, और अगर गलत आरोप लगाया गया है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और भी हमारे यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं और हम इनसे भी जानना चाहते हैं। ये परिचय बताइए अपना। सरिता सिंह। सरिता सिंह जी कहाँ रहती हैं आप? जी हम सिमराम रहते हैं। अच्छा, जो ये एक वीडियो वायरल हो रहा है शासी अभियंता के ऊपर, एक किसी किसान के द्वारा जो आरोप लगाया गया उपभोक्ता के द्वारा की पत्नी को लेकर के, इस पर क्या कहना आपका? शासी अभियंता के बारे में क्या कहना? वीडियो तो देखे नहीं, जो परेशानी अभी सुने, हम जिस परेशानी से सर के पास गए थे सर, हमारे पास कोई शब्द नहीं। वो ऐसे इंसान हैं कि सारी परेशानी हमारी सुने। उस समय की बात हम सोच लें कि आज वो हमारे सामने भगवान का दूसरा रूप है सर, लेकिन वो जिसको औरतों की परेशानी सुनते हैं, इसका मतलब नहीं कि वो गलत है। ठीक है, कोई कोई अधिकारी होता नहीं सुनता है, कोई कोई सोचता है कि अच्छे घर से लड़की औरतें, माँ बहन बेटियां हैं, उनको सम्मान के साथ जल्दी उनका काम कर दिया जाए। इसका मतलब नहीं कि वो गलत है। ठीक है, हम भी गए, हमारी सारी परेशानी सुने, जो उनसे हो पाया वो सारी समस्या हमारी हल किए। और एक बार नहीं, हम 2-3 बार गए सोनी यादव दीदी के साथ। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। हम उनके बारे में क्या कहें सर। क्या नाम बताएं अपना? सरिता सिंह से। सरिता सिंह बताते बताते भावुक हो गई हैं। ऐसे अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया गया है, इनकी आंखों में साफ आंसू देखे जा सकते हैं, भावुक हो रही हैं कि इस अधिकारी पर क्यों आरोप लगाया गया है। आज हमको पता चला, हमको बहुत दुख हुआ। अभी हमारी सिर्फ 2 महीने की बात है कि हम जिस परेशानी गुजरे थे, उन्होंने हमारी समस्या हल की। वो नजर से नजर नहीं मिलाते हैं कभी, अब परेशानी सारी सुनते हैं, जो हो सकता है वो करते हैं। देखा आपने किस तरह से ये जो महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं, किस तरह से ये आक्रोशित हैं। और अभी एक महिला हमारी जो है बहन जी हैं, ये सरिता सिंह है, इनकी आंखों में आपने खुद देखा आंसू छलक आए हैं, पूरा भावुक हो रही हैं किस तरह से। और यहाँ पर एक लोग और भी हमारे हैं, थोड़ा किनारे हो जाइए जी। अपना नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। राजरानी तिवारी। राजरानी तिवारी कहाँ रहती हैं? बबक्करपुर। अच्छा, जो ये शासी अभियंता के ऊपर आरोप लगाया गया है गलत तरीके से, क्या है क्या नहीं है? क्या वो बहुत सही हैं, वो ऐसा काम नहीं करते हैं, औरतों को बहुत मान सम्मान करते हैं। हम 2 बार 3 गई हैं उनके पास। मेरा अच्छा, आप शासी अभियंता के पास गई हैं? हाँ, मेरा काम बहुत अच्छी तरह से कीन, वो गलत नहीं। अच्छा, आप परिचय बताइए अपना। आसमा। अच्छा, आसमा जी कहाँ रहती हैं? बबक्करपुर। अच्छा, जो शासी अभियंता के ऊपर आरोप लगाया गया, कभी आप भी गई हैं उनके पास? हाँ, अभी 2 महीना पहले। अच्छा, कैसा लगा था व्यवहार उनका? उनका अच्छा है, अच्छे से इज्जत किया, अच्छे से बैठाया, अच्छे से सम्मान किया। तो जो उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, वीडियो चल रहा है, उस पर क्या कहना आपका? नहीं ठीक है, वो नहीं करना ठीक है। इज्जत है, इज्जत वाले। आपका नाम बताइए अपना। आशा। कहाँ रहती है? बबक्करपुर विश्वकर्मा। अच्छा, जिस अधिकारी पर आरोप लगाया गया उस पर क्या कहना आपका? वो गलत है। अच्छा, उनके अभी लिए आप भी गई हैं ऑफिस में उनके? हम सर अभी नहीं गए हैं। अच्छा, मगर हमारी जो सोनी दीदी हैं, जी जी, हम उनके भरोसे रहते हैं, उनके साथ में। हाँ, उनके साथ में। यहाँ पर हमारी और भी महिलाएं यहाँ पर हैं जी। परिचय बताइए अपना। नाम बताइए। नीलम। नीलम जी कहाँ रहती हैं आप? बसुड़िया में। एक वीडियो चल रहा, आरोप लगाया गया है शासी अभियंता जो बिजली विभाग के हैदरगढ़ बैठते हैं, वहाँ कभी आप गई हैं और उनके बारे में उनका व्यवहार कैसा है बताएं। जी सर, हम गए थे वहाँ पर 1-2 महीने पहले। उनका व्यवहार अच्छा है, उन पे ये व्यवहार अच्छा नहीं है और उन्हें ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए था। इन्होंने साफ तौर पर, महिलाएं साफ तौर पर कह रही हैं कि हम 2 महीने पहले गए थे,
उनका व्यवहार अच्छा था और साहब ने अच्छी तरह सुना है। वो नजरें उठाकर किसी महिला से बात नहीं करते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं गलत लगाए गए हैं, और जिसने भी लगाया है आरोप वो अच्छा नहीं किया है। फिलहाल अगर इसकी जांच हो ही रही है, जो भी होगा सब सामने आ जाएगा। और भी हमारे यहाँ एक महिला जी बैठी हैं, नाम बताइए अपना। रामकाली सर, नाम बताइए। रामकाली बाबा का अच्छा, विश्वकर्मा। अच्छा, जो ये वीडियो चल रहा है शासी अभियंता जो वीडियो के साहब हैं, उनके ऊपर उस पर क्या कहना, उनके स्वभाव के बारे में क्या कहना आपका? स्वभाव ठीक है उनका, कुर्सी डाल के साहब बैठाइन बैठाइन, पानी नाश्ता दीन और मनाई ठीक है। ये गलत लगावा गवारो। ऑफिस में जाने पर महिलाओं का सम्मान किया जाता है। ये महिलाएं साफ तौर पर कहती हैं कि पहुंचने पर पानी भी पिलाते हैं और नजरें मिलाकर बात भी नहीं करते हैं। ऐसे अधिकारी पर अगर आरोप लगाया गया है तो गलत है। सीधे साफ तौर पर कहना है कि जिस अधिकारी पे आरोप लगाया गया है वो गलत तरीके से लगाया गया है। और जो सोनी यादव जी हैं, जो महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं, इन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि इस वीडियो की सच्चाई हम ला कर रहेंगी। और जो नारी जाति का अपमान किया गया है, अगर ये सच्चाई में है, अगर अपमान किया गया है, तो हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। आरटी न्यूज के लिए महेंद्र प्रताप सिंह।